कोई भी कोई ऐसा प्रोडक्ट जो रखा है जो आप के पास सेल नहीं हो रहा है किसी भी रीजन से, या तो आपने एक्सेस मंगा लिया है, या फिर जो आपने मंगाया है वो आपके एरिया में उस चीज़ की डिमांड नहीं है, तो अब आप उसको चिंता की जरूरत नहीं है। उसके लिए हम स्टॉक करेक्शन की पॉलिसी लेकर आए हैं। आइए इसको थोड़ा विस्तार में समझते हैं। तो ये पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने पिछले 6 महीने में, यानी कि सितंबर से लेकर फरवरी महीने तक जितने भी परचेज करी है टोटल गारमेंट में या फुटवेयर में, उसके 5% तक वैल्यू का स्टॉक आप रिप्लेस करा सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल समरी है इस पॉलिसी की, जो स्टॉक करेक्शन पॉलिसी है। इफेक्टिव डेट कब से है? ये पॉलिसी हमने स्टार्ट कर दी है 1 सितंबर 2024 से। ठीक है, तो लेकिन इसका जो फर्स्ट रिटर्न विंडो है जब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट रिप्लेस कराने के लिए, वो हमारा ऑलरेडी शुरू हो गया है, और वो 15 मार्च तक हमारा विंडो खुला हुआ है। आगे और विस्तार से समझते हैं इसको। तो पॉलिसी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 1 सितंबर 2024 से। अब इस पॉलिसी के बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स इसके ये हैं कि एक तो आपका रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि देखिए कंपनी आपके लिए सपोर्ट के लिए जो भी आपकी डिमांड है वो पूरी कर रही है, डेफिनेटली उससे हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होते हैं। नई माल की उपलब्धता, यानी कि जो स्टॉक आपके पास पुराना है, चल नहीं रहा है, उसकी जगह आप नया प्रोडक्ट ला सकते हैं, उससे आपकी बिक्री भी बढ़ेगी और लाभ में भी वृद्धि होगी। लाभ में वृद्धि बढ़ाने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारा इंसेंटिव भी बढ़ चुका है, हमारा कमीशन बढ़ चुका है, और इससे स्टॉक करेक्शन से भी आपके लाभ में वृद्धि होगी। और आपका जो स्टॉक का ओवरऑल मैनेजमेंट है उसको हम सरल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन समझते हैं पॉलिसी का क्या है। कौन एलिजिबल है इसके लिए? हर एक यूसी जिसने भी लास्ट 6 महीने में फुटवेयर या गारमेंट की परचेज की है, वो इस पॉलिसी में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर आपने फुटवेयर परचेज किया है फॉर एग्जांपल लास्ट 6 महीने में 10 लाख का, जस्ट एन एग्जांपल, तो आप उसका 5% यानी 50,000 रुपये का फुटवेयर आप एक्सचेंज करा सकते हैं कंपनी से। इसी तरीके से गारमेंट में भी अगर आपने 10 लाख का गारमेंट परचेज किया है पिछले 6 महीने में, तो आप उसका 50,000 5% यानी कि 50,000 का आप वहां पर भी रिप्लेसमेंट करा सकते हैं कंपनी से। तो दोनों फुटवेयर और गारमेंट की कैलकुलेशन अलग अलग होगी। फुटवेयर में जितना भी लास्ट 6 महीने में खरीदा उसका 5% रिप्लेसमेंट होगा, गारमेंट में जितना खरीदा उसका 5% रिप्लेसमेंट होगा। तो रिप्लेसमेंट विंडो कब से कब तक खुलेंगी, ये अब आप आगे समझते हैं। मार्च से अगस्त तक जो भी आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं उनकी रिप्लेसमेंट विंडो खुलेगी हमारी साल में 1 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में। और सितंबर से फरवरी तक जो आपने प्रोडक्ट खरीदे हैं उसकी रिप्लेसमेंट विंडो खुलेगी 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक। तो हमारी करंटली जो रिप्लेसमेंट विंडो है वो फरवरी से सितंबर से फरवरी प्रोडक्ट जो आपने खरीदे हैं उनके लिए है। अब इसमें क्या है कि आपको फर्स्ट टाइम के लिए हम एक एक्सेप्शन दे रहे हैं। नॉर्मली होगा क्या कि आपने हमेशा जो 6 महीने में जितना भी प्रोडक्ट आपने खरीदा है उसको ही रिप्लेस करा पाएंगे, क्योंकि कंपनी का मानना ऐसा है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है वो 6 महीने भी नहीं निकल रहा है आपकी दुकान से, आपके स्टोर से, तो बहुत उम्मीद है कि आपके यहाँ पर उस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, तो कंपनी ऐसे ही प्रोडक्ट को वापस लेना चाह रही है ताकि आप लोगों के पास डेड स्टॉक ना बने। लेकिन सिर्फ फर्स्ट टाइम के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम, इसमें एक एक्सेप्शन डाला है हमने, वो ये है कि आपने 6 महीने में जितना भी प्रोडक्ट परचेज किया है आप उसका 5% का रिप्लेसमेंट किसी भी डेट का खरीदा हुआ, आपका वो 6 महीने पुराना प्रोडक्ट हो, 1 साल पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 4 साल, 5 साल, कितना भी पुराना हो, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप उस प्रोडक्ट को रिप्लेसमेंट करा सकते हैं। ये एक्सेप्शन सिर्फ पहली बारी के लिए है। ये जो पहली साइकिल है 1 जुलाई से 15 जुलाई, सिर्फ इसमें ही आप अपना पुराना स्टॉक वापस करा सकते हैं जो कि 6 महीने से भी पुराना परचेज किया हुआ है। अदरवाइज जो अगली विंडो आएगी उसमें सिर्फ आप लास्ट 6 महीने में परचेज किया हुआ प्रोडक्ट ही रिप्लेसमेंट करा पाएंगे। आई होप आई एम क्लियर सो फार। तो इसको अवेल करने के लिए आपको करना क्या है? अब आप लोग चाहें तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लें अपने मोबाइल में, या फोटो खींच लें अगर आप लैपटॉप से या मोबाइल से किसी भी तरह जुड़े हैं। इसमें हमने जो ईमेल आईडी मेंशन की है stockcorrection@rcmworld.com, आपको अपनी मेल आईडी से इस ईमेल पर एक ईमेल करना है जिसमें आपको नीचे पॉइंट नंबर 2 में जो जो जानकारी दी गई है वो सारी जानकारी आपको हमारे साथ साझा करनी है इस ईमेल आईडी पर। डेडिकेटेड ईमेल आईडी बनाया गया है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ईमेल आईडी पर ईमेल करना है जिसमें आपका डिटेल होगी, स्टोर का कोड, आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको क्या प्रोडक्ट रिप्लेस कराना है, उसके एससीपी कोड्स, आपने किस इनवॉइस के अगेंस्ट को खरीदा था वो प्रोडक्ट की परचेज डेट क्या है आपकी वो इनवॉइस नंबर से हमारे पास आ जाएगी, कितनी क्वांटिटी है उसकी, और उसका मैन्युफैक्चरिंग मंथ या डेट क्या पड़ा हुआ है उसके बारकोड पे। ये जानकारी आपको हमें प्रोवाइड करानी है। इसके बाद सारा प्रोसेस ईजी है। हमारी कंपनी से जो भी ऑथराइज्ड कैटेगरी की टीम है वो आप लोगों को कॉन्टैक्ट करेगी और आगे क्या आपको करना है उसकी जानकारी देगी। तो एलिजिबिलिटी जैसा कि मैंने आपको बताया, जब आप हमें मेल करेंगे तो कंपनी बैकएंड पे चेक करेगी आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है। आपने मान लिया आपने 10 प्रोडक्ट भेजे और आपकी एलिजिबिलिटी 5 प्रोडक्ट की है, तो आपको बताएंगे सर आपकी एलिजिबिलिटी 5 प्रोडक्ट की है या 5,000 रुपये की है, बट आपने 10,000 की डिटेल डाली है। तो इस तरह की बात वो आपसे करेंगे और एक फाइनल जब आपका एक कंक्लूजन निकल जाएगा तब आपको इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी कि आपको वो प्रोडक्ट वापस कैसे भेजने हैं। आप लोगों को कंफर्मेशन होने के बाद, जैसे ही आपको कंफर्मेशन होता है, आपके पास 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का समय है। 15 तारीख तक आपको पीछे दी गई ईमेल आईडी पर stockcorrection@rcmworld.com पर ईमेल भेजना है। और उसके 15 दिन बाद जैसे ही आपको कंफर्मेशन मिलता है हेड ऑफिस की टीम से कि ठीक है अब आप ये वाले प्रोडक्ट हमें भेज सकते हैं, आपको उन प्रोडक्ट्स को भीलवाड़ा हेड ऑफिस पर या तो कोरियर के थ्रू भेजना है या किसी ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजना है, या आप अगर फिजिकली खुद आना चाहते हैं, आप विजिट कर रहे हैं भीलवाड़ा हेड ऑफिस, तो आप खुद भी लेकर आ सकते हैं। तो हर एक तरीके से आप हमारे पास वो प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं। आपका प्रोडक्ट जब हमारे पास भीलवाड़ा पहुंच जाएगा उसकी चेकिंग होगी, फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और अब सब कुछ अगर ठीक पाया जाता है तो आपको नए प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर आपके लिए डलवा दिया जाएगा और पुराने प्रोडक्ट आपके रिप्लेस ले लिए जाएंगे। अब इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब कंपनी क्या क्या चेक करेगी जब आपकी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगी? हमारे पास जो मापदंड है वो ये है कि आपके पास जो हमारी रिप्लेसमेंट विंडो का जो टाइमलाइन है 6 महीने का, एक तो हम ये चेक करेंगे कि भाई आपने ये 6 महीने में प्रोडक्ट परचेज किया कि नहीं किया। ये पहली बारी में नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने कहा ये वाली साइकिल में हम कितना भी पुराना प्रोडक्ट दे सकते हैं, पर नेक्स्ट टाइम से हम ये भी चेक करेंगे कि आपने ये जो प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट के लिए डाला है ये आपने लास्ट 6 महीने में परचेज किया कि नहीं किया है।
आपके पास वो जो स्टॉक है वो फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए। कई बार हमारा स्टॉक मिसमैच होता है, स्टॉक फिजिकली नहीं होता, स्टॉक आपके पास होना चाहिए, आपको वो सिस्टम में भी दिखाना चाहिए और फिजिकल भी होना चाहिए। आपको 15 तारीख से पहले पहले 15 मार्च से पहले पहले आपको ईमेल करना होगा अपने, जो हमारी ईमेल आईडी आपको मेंशन करी गई है, तभी आपकी रिप्लेसमेंट जो रिक्वेस्ट है उसका एक्सेप्ट किया जाएगा। 15 तारीख के बाद अगर कोई भी रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट हमारे पास आती है तो कंपनी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। उसका रीजन ये है कि 31 मार्च पास आ रहा है और फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है। आपको 15 तारीख से रिक्वेस्ट लेने के बाद 15 मार्च तक रिक्वेस्ट हम लेंगे, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपका स्टॉक हमारे पास हेड ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद अगर स्टॉक पहुंचता है तो उसकी जीआर लेने में भी समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा 31 मार्च को। तो आपको तुरंत से जल्दी अपनी डिटेल्स शेयर करनी है उस ईमेल आईडी पर, और फिर 15 दिन के भीतर आपको अपना स्टॉक भीलवाड़ा हेड ऑफिस पर पहुंचाना है। आगे की जो कार्रवाई है वो कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स हैंडल करेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो भी आप प्रोडक्ट्स भेज रहे हो वो यूज ना हो, यूज प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। उनके टैग्स लगे हुए होने चाहिए, प्रोडक्ट ओरिजिनल कंडीशन में होने चाहिए। अगर कोई भी प्रोडक्ट यूज आता है या ओरिजिनल कंडीशन में नहीं आता है, या फिर जो अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट भेज देते हैं जो कि आपको अप्रूवल नहीं दिया गया है जिसका, तो ऐसे प्रोडक्ट्स पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिया जाएगा। और अगर आपको वो प्रोडक्ट वापस मंगाना भी है तो आपको खुद से ही वो हेड ऑफिस से कलेक्ट करना होगा। रिप्लेसमेंट में हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट आ रहे हैं जिसपे रिप्लेसमेंट एप्लीकेबल है? हमारे मैन वुमेन और किड्स के सभी तरह के गारमेंट्स पर रिप्लेसमेंट एप्लीकेबल है, लेकिन इनर गारमेंट्स जैसे कि बॉक्सर, ट्रंक्स, ब्रा, वेस्ट, इन सब पर रिप्लेसमेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके जितने बाकी इसको छोड़ के जितने भी हमारे गारमेंट हैं उन पे आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं। फुटवेयर में हर तरह के फुटवेयर पर हमारा रिप्लेसमेंट एप्लीकेबल है, मैन वुमेन और किड्स के सभी फुटवेयर पर। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि लास्ट 6 महीने में जो भी खरीदारी करी गई है उससे आपकी वैल्यू निर्धारित होगी कि कितना वैल्यू का आप प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। प्रोडक्ट ओरिजिनल कंडीशन और पैकिंग में होनी चाहिए। अगर आपको जो कुरियर भेजना है या आप जैसे भी प्रोडक्ट वापस भेजना चाहते हैं हेड ऑफिस पर अप्रूवल मिलने के बाद, उसका जो भी कॉस्ट होगा उसका वो कॉस्ट स्टोर्स को ही बियर करना होगा। लेकिन जो प्रोडक्ट आपको रिप्लेस भेजा जाएगा रिप्लेसमेंट में, उसका कॉस्ट कंपनी बियर करेगी। तो जो वापस भेजना है उसका कॉस्ट आपको बियर करना है, जो आपको रिप्लेसमेंट जाएगा वो कंपनी बियर करेगी कॉस्ट आपकी। एक लास्ट पॉइंट है, जो भी प्रोडक्ट आपके मैं फिर से बता रहा हूँ, जो भी एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड को पूरा नहीं करेंगे, कोई यूज प्रोडक्ट भेज देते हैं या बिना डिटेल के प्रोडक्ट भेज देते हैं, उनकी रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब कुछ हमने क्वेश्चंस नोट किए हैं जो आपके हो सकते हैं, वो एक बार समझ लेते हैं। पॉलिसी कब से शुरू होगी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 सितंबर 2024 से हमने इसको एप्लीकेबल किया है, और पहला रिप्लेसमेंट विंडो 1 मार्च 2025 से शुरू हो चुका है, और ये 15 मार्च 2025 तक रहेगा। इस बीच में आपको ईमेल कंपनी को कर देना है। रिप्लेसमेंट की गणना कैसे करें? पिछले 6 महीने में आपने गारमेंट और फुटवेयर कितना खरीदा है उसका 5%, दोनों की गणना अलग अलग होगी, गारमेंट के अलग फुटवेयर के अलग, 5% तक भेज सकते हैं। और इस प्रोसेस को ईजी बनाने के लिए हमने आपके पॉस ऐप पर एक रिपोर्ट भी बना दी है। तो मैं आपको अभी आगे चल के वो रिपोर्ट भी दिखाऊंगा, जहां से आप इजीली चेक कर सकते हैं कि आप कितने वैल्यू तक के प्रोडक्ट को रिप्लेस करा सकते हैं। शिपिंग का क्या तरीका है? शिपिंग के सभी तरीके स्वीकार्य हैं, लेकिन रिप्लेसमेंट स्टॉक भीलवाड़ा वेयर हाउस में 15 दिनों के भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए, यानी कि मार्च के महीने में ही रिप्लेसमेंट हमें वापस मिल जाना चाहिए। क्या होगा यदि उत्पाद डैमेज है या ओरिजिनल कंडीशन में नहीं है? तो इसका आंसर ये है कि ऐसे प्रोडक्ट के लिए कोई जीआर स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर स्टोर्स को अपने डैमेज प्रोडक्ट वापस चाहिए एक बार भेजने के बाद, तो उन्हें वापसी के लिए भी लॉजिस्टिक्स का शुल्क वहन करना होगा, या उन्हें खुद से वो पिकअप कराना होगा वेयर हाउस से। यदि आवश्यक विवरण अनुपलब्ध है तो क्या रिप्लेसमेंट के लिए आवेदन नहीं किया जा सकता? यदि आवश्यक विवरण गायब है तो रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं की जाएगी। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था, रिप्लेसमेंट के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं, जिसमें आपकी डिटेल्स, प्रोडक्ट क्या आप रिप्लेस करना चाहते हैं उसकी डिटेल, उसका एसएपी कोड, मैन्युफैक्चरिंग डेट मंथ, ये सारी डिटेल्स हमें चाहिए होंगी। उसके बाद ही आपके रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा। तो ये हमारी ओवरऑल एक रिप्लेसमेंट की पॉलिसी थी। मैं आपको अब एक चीज दिखा देता हूँ कि हमने आपके पॉस ऐप पर किस तरह का एक सेक्शन बनाया है, एक रिपोर्ट बनाई है, जिससे आप आसानी से ये देख सकते हैं कि आपको कितने वैल्यू का प्रोडक्ट आप रिप्लेस करा सकते हैं। तो ये एक रिपोर्ट है जो आपके पॉस में रिपोर्ट्स में जाकर स्टॉक करेक्शन रिपोर्ट, स्टॉक करेक्शन रिपोर्ट में आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर सबसे ऊपर लिखा है फुटवेयर परचेज अमाउंट फ्रॉम 1 सितंबर से 28 फरवरी 6600, और गारमेंट 4,24,000, एक एग्जांपल है बस। तो उसका 5% यानी कि फुटवेयर आप 3,386 रुपये का फुटवेयर वापस कर सकते हैं, और 21,000 का गारमेंट वापस वापस मतलब रिप्लेस करा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी इसकी गणना कर रहे हैं हम लोग रिप्लेसमेंट के विंडो की। और ये हमारा एलिजिबिलिटी की भी कंडीशन, जो हमारा 1 to 2% एक्स्ट्रा इंसेंटिव है, उसके लिए भी हमने एक रिपोर्ट बनाई है। जिसको नहीं जानकारी है उसके लिए बता दूं मैं, वो भी सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा कॉम करके एक हमने रिपोर्ट बनाई है, जिसमें आपको क्लियरली ये बताता है कि आपने प्रीवियस क्वार्टर में कितना परचेज किया था नॉन एफएमसीजी, करंट क्वार्टर में कितना किया है, और आपको 1% एक्स्ट्रा लेने के लिए कितना परचेज करना है, और 2% एक्स्ट्रा इंसेंटिव के लिए कितना परचेज करना है। तो इन रिपोर्ट्स के माध्यम से आप लोग बहुत आसानी से अपनी वो भी बढ़ा सकते हैं, कमीशन मतलब इंसेंटिव बढ़ा सकते हैं, अपनी अर्निंग्स बढ़ा सकते हैं। और रिप्लेसमेंट जो हमने नई विंडो ये शुरू की है, जो हमने ये रिप्लेसमेंट का पॉलिसी शुरू की है, इसके द्वारा आप अपने प्रोडक्ट्स को बहुत आसानी से रिप्लेस करा सकते हैं। तो जल्द से जल्द अपनी डिटेल रेडी रखें, और जो आपको ईमेल आईडी दी गई है उस पर ईमेल करें। बाकी हमारी जो एचओ टीम है वो आपको हैंड होल्ड करेगी, आपसे लगातार संपर्क में रहेगी, ताकि इस प्रोसेस को जल्द से जल्द मार्च के महीने में ही क्लोज कराया जा सके।